के नाम पर, वंशावली बनाने के नाम पर या दाखिल खारिज और जमाबंदी के नाम पर हर परिवार से 10, 20, 25, 50 हजार रुपया लिया जा रहा है। नीतीश कुमार जो 20 साल से राज कर रहे हैं, इसके पीछे बहुत बड़ा दलित महादलित समाज का वोट या उनका सपोर्ट है। 2008 सर एक सवाल सर, पहलगांव में जो भी अटैक हुआ है इस पे अभी बिहार सरकार, अभी मैं डीएम साहब के पास से आ रहा था तो ब्लैक होल डे की प्रैक्टिस कर रहे हैं, कहीं ये पॉलिटिकल स्टंट तो नहीं बीजेपी को फायदा पहुंचाने के लिए? देखिए, कुछ मुद्दे हैं जिसको हम लोगों को केंद्र सरकार के लिए छोड़ देना चाहिए। क्यों छोड़ना चाहिए? क्योंकि संविधान में ऐसी व्यवस्था है कि अगर गांव का नाली गली नहीं बना है, गांव में राशन कार्ड कैसे बनेगा, इसकी जिम्मेवारी ग्राम सभा की है, मुखिया की है। अगर राज्य में पढ़ाई स्वास्थ्य का मामला है तो राज्य का मामला है, राज्य सरकार का, विधानसभा का मामला है। वैसे ही विदेश नीति, देश की सुरक्षा, ये केंद्र का मामला है। इसलिए अभी साल भर पहले देश की जनता ने केंद्र में एक सरकार चुनकर बैठाया है। वहां पर पक्ष और विपक्ष दोनों के लोग हैं। देश की सदन देश की सुरक्षा के लिए जो भी निर्णय लेगी वो हम लोग को ऐसा लगता है कि वो देश के हित में होगा और देश से प्यार करने वाला हर व्यक्ति सदन के उस निर्णय में शामिल होगा। लेकिन सदन जो है वो सिर्फ सत्ता पक्ष का नहीं है, वो सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों का है। तो सदन में बैठे लोग, उनमें वो काबिलियत है, उनमें वो अनुभव है, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये देश की जनता ने वोट के माध्यम से चुनकर उनको भेजा है। इसी के लिए तो भेजा है कि कल होकर अगर देश की आंतरिक सुरक्षा हो, बाह्य सुरक्षा हो, देश की विदेश नीति हो, इन विषयों पर जब निर्णय लेना हो तो वो निर्णय ले सके और देश के नागरिक होने के नाते हम लोग सब उस निर्णय में शामिल हैं। जहां तक रह गई बात ब्लैकआउट वगैरह की, ये तो ऑपरेशनल चीजें हैं। प्रिपेयरनेस के लिए आप देखते हैं आपदा का प्रैक्टिस चलते रहता है। तो अगर इस तरह की कुछ प्रैक्टिस चल रही है तो उसको करने में नागरिक होने के नाते हम सबको उसमें कोऑपरेट करना चाहिए। न उसका कोई राजनीतिक कारण है, न उसको बनाया जाना चाहिए। जो नागरिक होने के नाते आपकी हमारी जिम्मेवारी है देश के प्रति, उसके प्रति सचेत रहना चाहिए। जो भी सरकार और सदन तय करेगी हम लोग उसके साथ खड़े होंगे, देश के साथ खड़े होंगे। सर अभी आपने कहा कि 2 लाख रुपए की जो बात हुई थी 94 प्रधान किसान जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। जैसा कि आपको मालूम है, बिहार के उन क्षेत्रों में जहां मैं पदयात्रा के जरिए नहीं पहुंच पाया हूं, वहां पर हम लोग गाड़ी से जाकर जन सुराज घोष सभा के तहत लोगों को जन सुराज के बारे में, जन सुराज की परिकल्पना, इसकी सोच, इस प्रयास के बारे में छोटी सभाओं के जरिए बताने का प्रयास कर रहे हैं। क्योंकि मेरी पदयात्रा सुपौल तक पहुंची है और मैं अररिया में अभी तक आया नहीं हूँ, तो उसी के तहत आज हम लोग अररिया और किशनगंज में एक सभा करने आए थे। अररिया में, नरकलगंज में और किशनगंज में एक सभा करके मैं अभी यहाँ पहुंचा हूँ। कल पूर्णिया और कटिहार में 2 सभा और करेंगे। इसके बाद जो पार्टी के 2 कार्यक्रम हैं जिसके बारे में मैं आपको बताना चाहता हूँ। 11 मई से जन सुराज पार्टी की ओर से, जन सुराज परिवार से जुड़े हुए सभी सदस्यों की ओर से 3 बड़े मुद्दे जो पिछले 4-5 सालों से बिहार के सामाजिक राजनीतिक चर्चा के केंद्र में रहे हैं, उन 3 बड़े मुद्दों पर जन सुराज एक व्यापक राज्यव्यापी जन अभियान शुरू कर रहा है, जिसके तहत 1 करोड़ लोगों से हम लोग जाकर मिलेंगे और उनसे उन 3 बातों को साझा करेंगे और उन बातों पर उनकी सहमति, उनका हस्ताक्षर लिया जाएगा। 3 मुद्दे क्या है वो मैं आपसे साझा कर देता हूँ। पहला मुद्दा है जातीय जनगणना, जिसके नाम पर पिछले 3-4 साल से इतनी राजनीति हुई है, जातीय उन्माद को बढ़ाने की कोशिश की गई, राजनीतिक रोटी सेकने का प्रयास किया गया। हम लोग ये दिखाना चाहते हैं कि कैसे जातीय जनगणना का उपयोग सिर्फ और सिर्फ राजनीतिक मकसद से बिहार जैसे राज्य में किया जा रहा है। बिहार में
जैसा कि आप लोग को याद होगा 2023 में जातीय जनगणना पूरी करनी है और 7 नवंबर 2023 को जातीय जनगणना का जो रिपोर्ट आया उसको बिहार की विधानसभा के पटल पर रखा गया। उसमें एक बात जो खुलकर सामने आई कि पिछले 30-35 साल से सामाजिक न्याय और समाजवाद की राजनीति करने का दावा करने वाले लोगों की सरकार रहने के बावजूद समाज के दलित, महादलित, अति पिछड़ा, मुस्लिम समाज के जो लोग हैं आज भी उनकी स्थिति वही है जो 35 वर्ष से पहले थी। एक में से बात से आंकड़ा दूंगा क्योंकि आप में से भी ज्यादातर लोग इस जनगणना के रिपोर्ट को पढ़े नहीं होंगे। जनगणना के रिपोर्ट में लिखा हुआ है कि सिर्फ 3%, याद रखिए, सिर्फ 3% दलित समाज के लोग ही बिहार में आज भी 12वीं क्लास पास करते हैं। 5% से कम अति पिछड़ा समाज के लोग 12वीं का पास करते हैं और 7% से कम मुस्लिम समुदाय के लोग 12वीं पास करते हैं। जनगणना हो गई, रिपोर्ट आ गया, लेकिन उसके बाद उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। और जो हम लोग हमेशा कहते हैं कि जनगणना होने से तो सुधार नहीं होगा, जब तक जनगणना के आधार पर कोई कार्रवाई नहीं होगी तब तक सुधार नहीं हो सकता है। खैर, नवंबर में जब रिपोर्ट आई तो इस सरकार ने, नीतीश कुमार ने और तेजस्वी यादव की उस समय महागठबंधन की सरकार थी, 24 नवंबर को इन लोगों ने विधानसभा में एक वादा किया कि जनगणना में चिन्हित किए गए 94 लाख बिहार के गरीब परिवारों को 2 लाख प्रति परिवार के रेट से मदद की जाएगी, सहायता राशि दी जाएगी। अब 2 वर्ष उस बात को बीत गए, अभी तक बिहार में मेरी जानकारी के मुताबिक एक भी ऐसा परिवार नहीं है जिसको 1 रुपया भी लोगों ने दिया हो। तो जैसे मोदी जी ने 2014 में 15 लाख का जुमला एक फेंका था, उसी तरह नीतीश कुमार ने ये कहा कि जनगणना के आधार पर 94 लाख परिवारों को 2-2 लाख रुपया दे देंगे, अभी तक किसी को 1 रुपया भी नहीं दिया है। तो ये पहला मुद्दा है जिसको लेकर हम लोग बिहार के घर घर जाना चाहते हैं और जो इतना बड़ा विश्वासघात किया है इस सरकार ने, इनकी जो नियत है उसको दिखाने समझाने के लिए लोगों से मिलकर एक ये आंदोलन का हिस्सा होगा। दूसरा बिंदु है, नीतीश कुमार जो 20 साल से राज कर रहे हैं, इसके पीछे बहुत बड़ा दलित, महादलित समाज का वोट या उनका सपोर्ट है। 2008 में नीतीश कुमार ने एक योजना शुरू की जिसमें कहा गया कि जितने भूमिहीन दलित और अति पिछड़ा समाज के लोग हैं उनको 3 डिसमिल जमीन घर बनाने के लिए दिया जाएगा। उस समय का अनुमान था कि करीब 50 लाख ऐसे परिवार हैं जिनको 3 डिसमिल जमीन घर बनाने के लिए दिया जाएगा। अभी सरकारी आंकड़ा जारी हुआ है जिसके मुताबिक पिछले 17 वर्ष में सिर्फ 2,34,000 परिवारों को ही 3 डिसमिल जमीन दिया गया। उसमें भी भारत सरकार के प्लानिंग कमीशन ने कहा कि 2,34,000 में 1,20,000 परिवारों को सिर्फ जमीन कागज पर दिया गया, उनको जमीन अभी तक नहीं मिली है। और तीसरा मुद्दा है भूमि सर्वे का। जो ये भूमि का सर्वेक्षण चल रहा है, लैंड डिजिटाइजेशन का जो काम चल रहा है, ये सरकार के द्वारा, राजस्व विभाग के द्वारा समाज से धन उगाही का, पैसा उगाही का नया तरीका बन गया है। रसीद कटाने के नाम पर, वंशावली बनाने के नाम पर या दाखिल खारिज और जमाबंदी के नाम पर हर परिवार से 10, 20, 25, 50 हजार रुपया लिया जा रहा है। ये कहा जा रहा है कि जमीन का सर्वे होगा, इसका मालिकाना हक तय होगा, सब लैंड का रिकॉर्ड डिजिटाइज हो जाएगा। 5 वर्ष से योजना चल रही है, हजारों करोड़ रुपया वसूली हो गई और फरवरी में सरकार ने रिपोर्ट जारी किया है जिसमें बता रहे हैं कि सिर्फ 20% जमीन का ही अभी सर्वे का काम पूरा हुआ है। तो इन तीनों मुद्दों पर 94 लाख परिवारों को 2 लाख रुपया देने का जो वादा किया गया था उसका क्या हुआ? 50 लाख दलित, अति पिछड़ा समाज, भूमिहीन परिवारों को जो 3 डिसमिल जमीन देनी थी उसका क्या हुआ? और जो भूमि सर्वे में धन उगाही, भ्रष्टाचार हो रहा है, इस पर इन तीनों मुद्दों को लेकर जन सुराज 11 तारीख से एक व्यापक जन अभियान शुरू कर रहा है जिसके तहत हम लोग 1 करोड़ परिवार से हस्ताक्षर लेंगे
उस हस्ताक्षर को लेकर 11 जुलाई को हम लोग मुख्यमंत्री के पास मिलने जाएंगे और अगर मुख्यमंत्री नहीं मिले, बात नहीं सुनी, तो मानसून सत्र में जनसुराज अपनी पूरी ताकत से विधानसभा को घेरेगा ताकि विधानसभा में बैठकर किए गए वादों का पूरी तरीके से पर्दाफाश किया जा सके। तो यह जनसुराज का दूसरा बड़ा अभियान है। इसके अलावा 20 मई से मैं स्वयं बिहार बदलाव यात्रा पर निकल रहा हूं, जिसके तहत सारण जिले के सिदात दियारा गांव से, जो जेपी का गांव है, वहां से हम लोग एक यात्रा शुरू कर रहे हैं जिसका नाम है बिहार बदलाव यात्रा। बिहार बदलाव इसलिए कि आज से 40-45 वर्ष पहले जो जेपी ने संपूर्ण क्रांति का नारा दिया, व्यवस्था परिवर्तन की बात कही, आज तक न व्यवस्था परिवर्तन हुआ, न कहीं कोई सुधार हुआ। और जेपी के स्वयंभू चेले, जो लोग अपने को जेपी का शिष्य होने का दावा करते हैं, उन्होंने जेपी के सिद्धांतों को ताक पर रखकर भ्रष्टाचार और वंशवाद से जुड़ी हुई सरकार चलाई है। तो बिहार में व्यवस्था परिवर्तन हो, जेपी के सपनों को फिर से जागृत करके उसको पूरा किया जाए, उसके लिए मैं स्वयं जेपी के गांव सिदात दियारा से 20 मई को बिहार बदलाव यात्रा पर निकलूंगा। और उसमें लक्ष्य है कि 120 दिन में, बिना घर वापस गए 120 दिन में 240 विधानसभा, उन विधानसभाओं के प्रखंड, गांव, पंचायत में जहां तक हो सके वो गाड़ी से पहुंचा जाए, लोगों को ये बात बताई जाए। तो ये 2 कार्यक्रम हैं। आज जो उद्घोष का कार्यक्रम था उसका मैंने आपको उद्देश्य बता दिया, और आगे जो 2 कार्यक्रम जनसुराज के हैं उसके बारे में बता दिया। अब आपके जो अगर कोई सवाल है तो आप सवाल कर सकते हैं। मंच पर मेरे जो साथी बैठे हुए हैं, आप चाहें तो इनसे भी सवाल कर सकते हैं। बहुत सारे मुद्दों पर मेरे से इनकी समझ, इनकी जानकारी बहुत बेहतर है। तो मेरा आपसे सुझाव होगा कि अगर आपको कोई